अभी वर्तमान में हमारे महामहिम महोदय के बजट उस पे जो हमारा उद्बोधन हुआ, उस पे चर्चा विधानसभा में चल रही है। और पिछले 2 साल में हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने और हमारे दिल्ली की हमारी 13 साल की हमारी सरकार ने जो काम किए, उनका हिसाब किताब आम जनता के बीच में रखने का काम हमारे प्रधान सेवक भाई नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। आज पिछले 2 साल में इस राजस्थान को अपने आप में आगे ले जाने का बहुत बड़ा काम किया हमारी सरकार ने। आपने देखा होगा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी राम जी के नाम से इसको हल्ला कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि जो इसमें इसको भ्रमक फैलाने का काम कर रहे हैं, पर हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो जी राम जी का नियम लाए हैं, इसमें संशोधन करने का काम किया है और इसको सुधारने का काम किया है। जो मिट्टी इधर से उठाकर उधर डालने का काम नरेगा में होता था, उसी को पक्के काम में 60-40 के रेशो में देने का काम इस बिल में किया है। वहीं 100 से 125 दिन अगर किसी का रोजगार बढ़ा है तो इनके पेट दर्द नहीं होना चाहिए। रोजगार अगर 25 दिन बढ़ा है तो आम आदमी को, गरीब को लाभ मिलेगा। और जो काम हम मिट्टी खोद के तलाई में डालने का काम करते थे, वो आज कहीं ना कहीं उसको इरिगेशन में, उसको पुलिया के काम में, कहीं सिंचाई के काम के साथ साथ पीएचडी में, हमारे रोड के काम में जो हमको मजदूरी चाहिए, वो हमारे जी राम जी के माध्यम से मजदूरी मिलेगी। और इसमें जो पेमेंट मिलता था, वो पेमेंट महीने 1.5 महीने तक पेमेंट नहीं होता था। उसकी गारंटी ये की है कि ऑनलाइन भुगतान विद इन 7 डेज 15 डेज में आपका भुगतान होगा। तो ये काम इसमें जी राम जी वाले नियम में संशोधन करने का काम किया है। इससे सीधा लाभ भी मिलेगा और कहीं ना कहीं देश का जो पैसा लगता था व्यर्थ जाता था। और लगभग 60 दिन जो हमारा किसान है, उस किसान को मजदूरी के लिए मजदूर चाहिए होते थे, तो 60 दिन इसको रोककर हमारे किसान को उस मजदूरी का लाभ उस किसान को मिले, वहां से मजदूर ले सकता है वो। तो ये काम सारे उसमें संशोधन किए, ये हम जनता के बीच में भी बता रहे हैं और इसको कांग्रेस भ्रमक रूप में फैलाने का काम कर रही है। और तो और मैं कहूंगा कि इस राजस्थान को पिछले 2 साल में विद्युत के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने का काम किया है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में एमओयू हुए हमारे रिसर्जेंट राजस्थान में, उसमें राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं कहूँ ऊर्जा के क्षेत्र में आज राजस्थान में 400 केवी के 2 जीएसएस तो धरातल पे चालू हो चुके हैं, जनता को समर्पित हो गए और लगभग 3 अभी वर्तमान में प्रगतिरत हैं। वहीं 132 हमारे लगभग हमारे अभी 95 में प्रगतिरत हैं और लगभग हमारे 220 जो जीएसएस थे। आज मेरी विधानसभा, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आज मेरी विधानसभा में खुद में 733 केवी जीएसएस प्रगतिरत है। 3 132 वर्तमान में बन रहे हैं और 132 का 11 जीएसएस तो खुद मेरी एक विधानसभा में उस हाड़ौती क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में मेरे शहरी क्षेत्र में बन रहे हैं। मैं कहूँ हमारे कुसुम योजना में कितनी बड़ी योजना है कि हमारे किसान को कुसुम योजना के माध्यम से सब्सिडी पे वो अपने रूफटॉप लगाएगा और लाइट लेने की जगह लाइट बेचने का काम भी वो करेगा, किसान को उसका लाभ भी मिलेगा। तो ये योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और हमारे विपक्ष के भाई दिन भर हमारा वो प्रचार करते हैं कि हमने 2 साल में कुछ नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि हमारे सरकार ने, आप ये देख लीजिए कि भर्तियों के मामले में एक भी पेपर लीक आउट नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा कि कितने पेपर लीक हुए और जो गिरफ्तारियां हुई, लगभग 490 गिरफ्तारियां आज जेल में डालने का काम पिछले 2 साल में सरकार ने हमारी ने किया। और हमारा मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर अभी जनवरी में पूरा जो कैलेंडर जारी किया है, पूरे किस समय कौन सी भर्ती होगी, ये हमारे युवाओं को कितना बड़ा इसका लाभ मिलेगा। और पिछले 5 साल में हमारा युवा बेचारा हमारा बहुत मायूस था, पेपर दे के आता था सेंटर से और बाहर निकलता था तो पता लगता था कि उस फलाना सेंटर पे वो हमारा पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में अच्छा प्रशासन, सुशासन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हम हमारे आगे का 3 साल का रोड मैप अभी राज्यपाल महोदय के उद्बोधन से दिया है। और आने वाले राजस्थान में जो हमारी ईआरसीपी की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट था हमारा, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने 2017 में उस समय डीपीआर बना के धरातल पे लाने का काम किया था। उस समय केंद्र सरकार में हमारे उस समय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री थे उस समय। आज उसको धरातल पे ईआरसीपी में मेरी विधानसभा में पिछले साल जब मोदी जी आए तो रामगढ़ मेलपुर बैराज का काम अभी वर्तमान में 900 करोड़ रुपए से जो बजट में दिया, उसका काम धरातल पे चालू हो गया है। ईआरसीपी के माध्यम से जो पानी है हमारे पेयजल का, सिंचाई का, वो हमारे हाड़ौती को, हमारे
भरतपुर संभाग लगभग 13 जिलों को इसका लाभ मिलेगा, जिसको हमने राम सेतु जल परियोजना रखने का काम किया है। अब राम जल सेतु और जी राम जी, ये नाम लेने से ही पेट दुख रहा है, तो राम जी तो सबका भलाई कर रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल का हिसाब किताब अभी हमने इस राज्यपाल महोदय के माध्यम से जो सरकार का विजन था वो रखा, और आने वाला विजन है वो अभी 11 तारीख को हमारा जो बजट आएगा उसमें रिप्रेजेंटेटिव होगा। आपका सबका धन्यवाद।